आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं पॉलिनोमियल? जब कोई इक्वेशन किसी वेरिएबल के फॉर्म में लिखा होता है तो उनको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। सपोज एक इक्वेशन लिखी हुई है fx = ax + b, तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक, एक इक्वेशन लिखी है fx = ax² + bx + c, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एक इक्वेशन लिखी हुई है fx = ax³ bx² + cx और प्लस d, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। fx = ax⁴ + bx⁴ + cx² + dx + e, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो देखिए, अगर कोई इक्वेशन ax + b के फॉर्म में लिखी हुई है, अगर कोई इक्वेशन ax + b के फॉर्म में लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? इस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में लिखी है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी। अगर कोई इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में लिखी है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। और अगर कोई इक्वेशन ax⁴ + bx³ + cx + d + e के फॉर्म में लिखी है, तो इसकी डिग्री 4 होगी। अब ये डिग्री क्या चीज है? तो देखिए, किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल है, किसी इक्वेशन के वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उस इक्वेशन में, वो उस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो देखिए, इस इक्वेशन में वेरिएबल है x, x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। यहां पर x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो हमने बताया कि किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी उस इक्वेशन में, वो उस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो यहां पर x की पावर है 1, मैक्सिमम पावर x की 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 3 है, क्योंकि देखिए यहां पर 3 है, यहां पर x पावर 2 है, यहां पर x पावर 1 है, और यहां पर x की पावर 0 है। ठीक, तो इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 3 हो गई, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। और इस इक्वेशन में x की पावर मैक्सिमम जो है वो कितनी है? 4 है, तो उसकी डिग्री 4 हो गई। अब सपोज कोई इक्वेशन इस तरह से दी हुई है कि 3x + 4x² + 2x³ + 1 = 0। इस इक्वेशन में जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? तो देखिए, इस पूरी इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर है वो 3 है, 2x³ दिया हुआ है, एक टर्म दिया है 2x³। तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 3 है। तो इस इक्वेशन के लिए डिग्री क्या होगी? 3। मतलब हमको सिर्फ एक चीज देखनी है डिग्री के लिए कि उस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है, तो पूरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी उसकी उतनी डिग्री उस इक्वेशन की हो जाएगी। ठीक, अब एक बात और समझिए कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके वेरिएबल के नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी उतने ही होंगे। ठीक, समझ रहे हैं आपको? देखिए, एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज कोई इक्वेशन दी हुई है 3x + 4 = 0। अब इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? जो डिग्री है वो 1 है। x की मैक्सिमम पावर यहां पर 1 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 1 ही होंगे। तो इसको सॉल्व करें। 3x + 4 = 0, 3x = -4,
x इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाई 3। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए? 1 है। तो जिस इक्वेशन की डिग्री जितनी होगी उस इक्वेशन में जो वो वेरिएबल होगा उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतने ही होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। सपोज कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी होती कि x² + 5x - 6 = 0। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको x की कितनी वैल्यूज मिलेगी? देखिए सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा x² + 6x - x - 6 = 0। x कॉमन लेंगे, x + 6 -1 कॉमन लेंगे, x + 6 = 0। x + 6 और x - 1 = 0। ये इस इक्वेशन के फैक्टर आ गए। इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। अब हम एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x + 6 = 0, x = -6। ठीक, और एक बार हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x - 1 = 0, x = 1। तो यहां पर इस इक्वेशन में हमको x की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं? 2 वैल्यूज मिल रही है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको 2 मिल रहे हैं। और इस इक्वेशन में अगर हम डिग्री चेक करें तो हमको डिग्री कितनी मिल रही है? वो भी हमको 2 मिल रही है। तो किसी इक्वेशन में अगर किसी इक्वेशन में जितनी डिग्री होगी नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी उतने ही होंगे। डिग्री की वैल्यू अगर n होगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी n होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे उस इक्वेशन के। जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए डिग्री के बेसिस पर क्लास 10th के लिए डिग्री के बेसिस पर इक्वेशंस को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, उसको हम मोनोनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था 3x + 4। ये इक्वेशन में डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। मतलब ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इसको हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसको हम मोनोमियल भी बोल सकते हैं, मोनोमियल। ठीक, इसको हम मोनोमियल भी बोल सकते हैं। और किसी इक्वेशन की अगर डिग्री 2 होगी ax² + bx + c = 0, इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 होगी ax³ + bx² + cx + d = 0, इसको हम क्यूबिक बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। और अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 4 होगी ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e = 0, तो इस इक्वेशन को हम बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, समझा? देखिए अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होगी तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इस इक्वेशन में देखिए डिग्री कितनी है? 1। ठीक, क्यों? यहां पर x की पावर 1 है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे या फिर मोनोमियल इक्वेशन बोलेंगे।
अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, और अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 4 है तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से लीनियर इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होंगे, अभी हम एग्जांपल देखें, और क्यूबिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होंगे और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 होंगे। ठीक, तो क्लास 10th के लिए बस ये 4 इक्वेशन पढ़नी है हमको, इनके चारों के फैक्टर निकालना पड़ना है और कुछ नहीं। तो देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखा, हमने लीनियर को सॉल्व करके देखा, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन का। देखिए सपोज कोई इक्वेशन दी हुई है f(x) इक्वल्स टू 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम x की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, हम x की वैल्यू रखेंगे पूरी इक्वेशन में और चेक करेंगे कि ये सॉल्व होने के बाद उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम x की जगह पर 1 रखें, अगर आप x की जगह पर पूरी इक्वेशन में 1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा 2 into 1 की पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 into 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये और ये 2 1 और 2 तीनों पॉजिटिव नंबर है, ये तीनों एक साथ ऐड हो जाएंगे, 5 और 5 नेगेटिव भी है, 0 इक्वल्स टू 0। हमको एक चीज मिल गई क्या कि जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे थे तो ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई थी, हमको मिल रही थी 0। ठीक, तो इसका मतलब ये जो 1 है ये इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे क्या x इक्वल्स टू 1 इज the solution of the given equation। ठीक, x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, हम 1 को RHS से LHS की तरफ ले आए। अब हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इससे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए चलिए डिवाइड करते हैं। टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 1 से। तो डिवाइड करने के लिए वही सिंपल रूल जो हम लोगों ने 7th 8th में पढ़ा था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर लाना है 2x क्यूब, यहाँ पर हम x देख रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा हमको 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमको मिल गया 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब हमको चाहिए 3x स्क्वायर, यहाँ पर x है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x से, तो मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस मिल गया माइनस का 2x प्लस 2
हमको यहाँ पर चाहिए -2x, यहाँ पर x है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x प्लस 2, साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए हमको इसका आंसर क्या मिल गया, 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक, अब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हमको आते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर करेंगे। तो हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, जिनका मल्टीप्लाई करने से -4 आ जाए, चलो -4 आ जाए, ठीक, और ऐड करके 3 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, सॉरी 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके कहाँ 4 आएगा। ठीक, तो देखिए 4 इंटू -1 करेंगे तो -4 आएगा, और +4 में से अगर हम -1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। हमको दो ऐसे नंबर मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमको 4 भी मिल रहा है, -4 मिल रहा है, और ऐड करने पर हमको 3 मिल रहा है। तो हम 3 को रिप्लेस कर देंगे 4 प्लस -1 से, 2x² प्लस 4x माइनस 3x, सॉरी -x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहां से हम अगर कॉमन लें तो क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया। देखिए इससे कॉमन लिया 2x, तो 2x कॉमन आ गया, x बचा लिख दिया, फिर इससे 2x कॉमन लिया, 2 बचा वो लिख दिया। अब इन दोनों से -1 कॉमन ले लें, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 2, सॉरी 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल करते, सॉरी एक बार इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। फिर एक बार इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2। ठीक, तो हमको देखो x के 3 सॉल्यूशन मिल गए, एक जो हमने पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला था, और 2 सॉल्यूशन हमको बाद में मिल गए जब इसको हमने डिवाइड किया और हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व किया, 2 फैक्टर मिल गए। तो हमको x की 3 वैल्यू क्या मिली, एक मिल गया हमको x इक्वल्स टू 1, और दूसरा हमको मिल गया x इक्वल्स टू -2, और तीसरा हमको मिल गया x इक्वल्स टू 1/2। x के 3 सॉल्यूशन मिल गए। इसी तरह से जब हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको x के 4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।